हेलो। हाँ यार, सब कुछ रेडी है। हाँ यार, आज ही का डेट है। ख़त्म हो गया भाई नीट का एग्ज़ाम। हाँ, एक दिन बच्चे रो लिए, एक दिन हमने भी, वो सब कुछ हो गया। हाँ हाँ, वो हो गया यार, इमोशन से बिजनेस नहीं चलता यार। हाँ हाँ, अरे आज, हाँ आज अपना ट्रस्ट टू बैच लॉन्च करना है, टीचर्स को भी लाना है, दिखाना है उसमें। हाँ हाँ, हमारे जो स्टार फिजिक्स के टीचर हैं। जी जी जी। हाँ, उनका पूरा रोते हुए वो करो, पूरा ये एक दो रील और वायरल ये करो। एक तो नैरेटिव हमने सेट कर ही दिया है कि फिजिक्स वॉज मतलब सॉल्व नहीं था। हाँ, बच्चे को कहाँ समझ में आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा भी एक दो चीज़ें जो थी वो गड़बड़ हो गई हमारी। हाँ हाँ हाँ, वो ड्रीम 45 से ड्रीम 11 हो गया थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भूल जाएंगे अभी यार। अभी उनको ट्रस्ट टू बैच लॉन्च करना है। टीचर्स जो कमेंट सेक्शन में बच्चा लिखेगा वही टीचर्स का हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, बच्चे इनका नाम लेंगे, अब हमारे जो स्टार फिजिक्स के टीचर हैं उन्हीं का नाम लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे देखो ना कैसे, अरे मुझे आता है कैसे इमोशनली ये किया जाता है, ठीक है। चिंता नहीं करो तुम। बस नहीं नहीं, बैच आज ही लॉन्च होगा, ट्रस्ट टू बैच आज ही लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल। ठीक है। हेलो बच्चों, आज आप लोग जो है ये देख चुके हैं कि जो लास्ट ईयर का स्कोर था हमारा, वो 660 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। तो ये 100 नंबर तो ड्रॉप हो गया। पिछले साल जिनको कॉलेज मिल रहा था वो इस साल भी मिलेंगे ही, तो क्या दिक्कत है। सर, आपके स्टार टीचर्स का फिजिक्स में दिक्कत हो रहा था। अबे क्या कमेंट कर रहे हो यार, हमने नहीं पढ़ाया। किसने पढ़ा दिया यहां पे, किसने पढ़ाया बताओ। हम लोग ये पेपर अनप्रेडिक्टेबल था। ये पेपर पूरा क्या था, अनप्रेडिक्टेबल था। तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, 2 घंटे में सॉल्व करने वाला था फिजिक्स, बिल्कुल। हाँ, सर भी दुखी है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सर भी दुखी है, बहुत दुखी है सर। हाँ, तो देखिए आप लोग सबसे पहले तो जो लोग ट्रस्ट 1 बैच में थे उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री एक्सेस दे रहे हैं। फ्री एक्सेस टू ट्रस्ट 2 बैच। क्या दे रहे हैं, ट्रस्ट 2 बैच में फ्री एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग जान लीजिए, बिल्कुल। अच्छा, अब आपके एजुकेटर्स जो हैं उनका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एजुकेटर्स जो होंगे आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में। बताओ फिजिक्स किससे पढ़ना है। सर आपसे, अबे मैं पढ़ाऊंगा तो काम कौन करेगा। अच्छा, अरे वो सुपरस्टार सर से नहीं पढ़ना है। अबे बेवकूफ हो तुम लोग, कितनी मेहनत की उन्होंने तुमको पता है। ड्रीम 45 लेके आए। हाँ देखो सर का नाम है, हाँ वही स्टार सर पढ़ाएंगे हमारे, बिल्कुल यही स्टार सर पढ़ाएंगे हमारे। अच्छा, अरे जेई वाले टीचर्स का नाम आ रहा है, क्या है बच्चों ये। जेई और नीट की फीस अलग है बच्चों, बिल्कुल अलग है। क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे यार अभी कौन कॉल कर रहा है यार, हेलो। हाँ सर, वो जो सरफेस टेंशन वाला, कौन सरफेस टेंशन वाला। हाँ, वो क्वेश्चन जो जेई एडवांस का हम लोग नैरेटिव सेट किए थे, बिल्कुल। हाँ, वो पूरा चलना चाहिए रील में कि जेई एडवांस का एक कोई बुक ले लो और उसका वो नैरेटिव चलाओगे, फिजिक्स वाज वेरी टफ। हाँ, किसी भी तरीके से हमारे स्टार सर का या हमारे किसी भी टीचर का जो है फेलियर सामने नहीं आना चाहिए बच्चों के सामने। क्या बोल रहे हो, व्हाट। आशीष अरोड़ा सर ने उसका 30 सेकंड में सोल्यूशन दे दिया, कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस से। OMG, अरे यार ये तुम अभी बता रहे हो मुझे, मैंने ट्रस्ट 1 और ट्रस्ट 2 बैच लॉन्च कर दिया यार। ओ शिट यार, 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया आशीष अरोड़ा सर ने। ओके ओके, नहीं नहीं, आज वो वीडियो को मैं लाइव, ठीक है वो हटवा देते हैं। हटाओ, बंद करो वीडियो, बंद करो वीडियो बंद करो।
दिस इज द रियलिटी बच्चों। मैंने आपको बोला था कि चूंकि मैं एक केमिस्ट्री का एजुकेटर है, मुझे फिजिक्स का पेपर का जो लेवल था वो डेफिनेटली अच्छा लेवल था, लेकिन मैं 2 दिन से जो देख रहा था पूरे यूट्यूब पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि जो नीट का पेपर, नीट फिजिक्स का जो पेपर है 2025 का, दिस पेपर इज ऑफ जेई एडवांस लेवल। ये जेई एडवांस लेवल का है। मुझे लगा शायद, और वो एक सरफेस टेंशन वाला जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन और भी कई क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन काफी ज्यादा मैंने देखा कि वायरल किया गया कि ये जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, इसको बहुत बड़ा सोल्यूशन कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग टीचर्स ने भी इसी क्वेश्चन को देखकर बात किया। मुझे लगा कि डेफिनेटली पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है, लेकिन आफ्टर आज 1 दिन हो गया और 1 दिन में मैंने लगभग जेई के टॉप फिजिक्स टीचर्स से बात की कि भाई ये जो नैरेटिव चल रहा है कि नीट फिजिक्स का पेपर जेई के मेन के पेपर के बहुत ज्यादा गुना टफ आ गया है। जेई के टॉप फिजिक्स टीचर से मैंने बात की, पता उन्होंने क्या बोला? सर, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया है ताकि बच्चों को उसी सेल में रखा जाए कि भाई हमने खराब नहीं पढ़ाया, आपके साथ एनटीए ने गेम कर दिया। जेई के इन टॉप फिजिक्स टीचर ने मुझे बताया कि सर ये पेपर आराम से 1 आवर में डुएबल था। 1 आवर, कुछ ने बोला कि सर बच्चों के लिए बात करें तो 1 आवर 15 मिनट्स में डुएबल था। तो बायोलॉजी, अगर बच्चा वहां 50 मिनट में बायोलॉजी कर रहा है और 50-55 मिनट में अगर वो वहां से वो केमिस्ट्री कर रहा है, तो 15 मिनट वो 50-55 में बायोलॉजी और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के उसके 15 मिनट बच रहे हैं, तो 1 घंटा 15 मिनट उसको फिजिक्स को अगर देता तो 45 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। मैंने बोला कि यार क्या बोल रहे हो सर आप, यहां पूरा नैरेटिव ही अलग चल रहा है, सब वीडियो बना रहे फिजिक्स टफ हो गया, जेई एडवांस हो गया, जेई एडवांस आ गया, एनटीए ने पेपर टफ कर दिया, जेई से 1 लाख गुना ज्यादा पेपर टफ है। क्या ऐसा था? फिर मैंने निशान जिंदल की वीडियो देखी, ठीक है, उसके बाद अभी कुछ देर पहले, अभी आप देखिएगा जाके आशीष अरोड़ा सर की फिजिक्स गैलेक्सी के चैनल पे, उन्होंने उसी सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम को 30 सेकेंड्स में डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर दिया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। आपको जो सब्जेक्ट है वो सीखने ही नहीं दिया जा रहा है, ये बता के कि भाई ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = m/v। बेटा पेन चलाने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं नीट को चैलेंज करता हूं, एनटीए को चैलेंज करता हूं कि मोमेंटम दे दिया, मास दे दिया, वेलोसिटी निकालो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बार बेटा वेरिएशन क्या दे दिया, P = m/v, v दे दिया, P दे दिया, मास निकालो। यही क्वेश्चन तो सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको। जेई के जितने भी अच्छे टीचर से मैंने बात की, उन्होंने सिर्फ ये बात को बोला कि ये एक नैरेटिव बनाया गया है बच्चों के दिमाग में ताकि उनको रिलैक्स किया जा सके कि आपने ये आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती नहीं है, एनटीए की गलती है, जेई एडवांस का पेपर दे दिया। मैं बहुत देर से, एक दिन मैंने मुझे सोचने लगा कि यार एनटीए इतना भी बेवकूफ है, बदला लेगा तो इस कदर बदला लेगा कि जेई एडवांस का फिजिक्स पेपर दे दे, और सिर्फ फिजिक्स में ही बदला लेना था, केमिस्ट्री में भी ले लेता यार। बाद में जब मैंने कम से कम 10 टीचर से बात की तो मुझे पता चला, टीचर्स ने बताया कि सर हम ये क्वेश्चंस अगर बैठे तो 45 मिनट्स में टीचर्स इसको सॉल्व कर सकता है, 1 आवर 15 मिनट्स में इसको स्टूडेंट डू कर सकता है। हां, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी था, पढ़ने में टाइम लग रहा था, लेकिन बच्चों को ये अप्रोच सिखाया ही नहीं गया है क्लास में। तो बच्चों के लिए तो पूरा एक हॉरर की तरह वो क्वेश्चन उनके सामने आया, उनको लगा कहां से आ गया। बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, सही बात है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चों, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे साथ लिटरली मैं बता रहा हूं ना, एक स्कैम हुआ है, और ये मास लेवल पे स्कैम हुआ। अब इसके स्कैम का कारण क्या था?
ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन रील टीचर्स, जिन्होंने पूरा एकदम हवा में किया, अरे यार मैं एनटीए को चैलेंज करता हूं, ये वो एनटीए मेरे, पॉपुलैरिटी हाई, 2 मिलियन व्यूज, ठीक है, इनके 2-3 लाख बॉट्स। आज मेरे पूरे वीडियो पे जो कल मैंने डाली थी उस पे बॉट्स का इतना कमेंट आया, मत पूछिए। पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं लोगों ने, और बॉट्स के कमेंट पता चल जाते हैं अजीब और गरीब नाम से अपने साथ जो, लेकिन एक्चुअल नेम से कमेंट आते हैं वही पता चलते हैं। खैर बात उसकी नहीं, गाली दो यार, मुझे पता है कि सच बोलने में गाली पड़ती है। महात्मा गांधी को गाली पड़ी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गाली पड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू को गाली पड़ी थी। मैं तो यार निखिल सिंह हूं, मुझे क्यों नहीं गाली पड़ेगी, ठीक है। और बंगाल की धरती जहां से रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ है, और आपको लगता है कि मुझे गाली पड़ने से, मुझे सच बोलने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है बेटा। फिजिक्स का पेपर, मैं आपको एक और रियलिटी बता रहा हूं। आज मेरे पास एक जेई की बच्ची आई जिसने पीसीएमबी लिया होता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, वो उसने भी नीट का एग्जाम दिया, पता है, बायो सही से नहीं पढ़ी थी वो। फिजिक्स में सी हैज अटेम्प्टेड 44 क्वेश्चंस, गेस करो 44 क्वेश्चन वो बच्ची अटेम्प्ट किया। जेई नहीं निकला है उस बच्ची का, बट फिजिक्स से स्ट्रांग है। जेई नहीं निकला है, फिजिक्स से स्ट्रांग है। 44 क्वेश्चन, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, 44 करेक्ट इन द फिजिक्स पेपर। तो ये अब बहुत सारे टीचर्स बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब अलग अलग अच्छे अच्छे टीचर्स को देखिएगा, वो बोलना स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में ऐसा कोई भी टॉप क्वेश्चन नहीं था। बस जो थॉट प्रोसेस सिखाया गया था वो थॉट प्रोसेस ही ऐसा था कि आपको एक नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं किया गया था। और यह मान के चला गया था कि एनटीए जो है वहां मेरा राज चलता है, और मैं जैसे एनटीए को बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मोमेंटम दे देता हूं, वेलोसिटी देता हूं, मास निकालने वाला क्वेश्चन, सरफेस लेवल का क्वेश्चन मैं लिख के दे देता हूं कि नीट। ये चीज जो थी उसको छुपाना था, उसको क्या करना था, छुपाना था। तो छुपाया कैसे गया बेटा, छुपाया कैसे गया कि भैया छुपाना है किसी चीज को ना, छुपाना है तो भाई क्या करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये फेस देख रहे हैं ना आप लोग, ये फेस बदनाम हो जाएगा, और इसके नाम पे तो एडमिशन है ट्रस्ट 1 ट्रस्ट 2 में, और हमारा यही फेस खराब हो जाएगा। तो इस फेस को छुपा दिया गया इस तरीके से, ये छुपा दिया गया, ये छुपा दिया गया कि बेटा फिजिक्स का पेपर जो था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, भूतहा पेपर था, कहां से आ गया पता ही नहीं चला, छुपा दिया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक फेस को बचाने के लिए आपको यह डरावना चीज दिखाया गया कि अरे भाई बहुत पेपर डिफिकल्ट था, ऐसा पेपर तो आ ही नहीं सकता है। और ऐसा पेपर 2016, उससे पहले एम्स, जब आप पीवाईक्यू बनवाते हैं बच्चों से तो आता है। दिस इज द रियल स्टोरी एज अ स्टूडेंट यू हैव टू नो बिफोर। मैं ऑनलाइन की दुनिया बोलता हूं ना कि ऑनलाइन की दुनिया में यह है, मैं आपको यह भी बताऊंगा, अगर आपको नीट में सिलेक्ट होना है, आप मुझसे पूछ रहे हैं ऑनलाइन कौन सा बैच ले, अभी निशांत जिंदल ने जो टीचर्स को लिया है, कोटा के बेहतरीन टीचर्स, MS चौहान सर, नरेंद्र अवस्थी सर, 2500 में जो बैच लॉन्च किया उसने, ताबड़तोड़ बैच है। अब मत बोल देना कि निशांत जिंदल मुझे पैसे भेजे होंगे, मैंने निशांत जिंदल को एक्सपोज करते हुए वीडियो बनाया था, बट उसने ये काम बहुत सही किया है। उन टीचर से जाके आप पढ़ो, वो आपको रैंक दिलवाएंगे नीट के अंदर। और नीट और जेईई अलग सेगमेंट नहीं है, ये हमने बना के रखा हुआ है। फिजिक्स फिजिक्स है, फिजिक्स नीट या फिजिक्स जेईई मेन नहीं है, फिजिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, उसको हमने अपने सहूलियत के हिसाब से बना के रखा हुआ है। और बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। आपको पता है जेईई डिपार्टमेंट में जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है, नीट डिपार्टमेंट में जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी कम होती है नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और सैलरी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती है सब्जेक्ट पे। कोई फिजिक्स और फिजिक्स को हमने नीट में बांट दिया और जेईई में बांट दिया, अबे वहां भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, वहां भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है, वहां भी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, यहां भी वही पढ़ना है। लेकिन आपको एक फेस को बचाने के लिए आपको जो चीज एक नैरेटिव सेट किया गया वो फिर आपको किया जा रहा है।
आज फिर से वीडियो आया है, ट्रस्ट 1 बैच, ट्रस्ट 2 बैच आ जाएगा, ये वो, कमेंट सेक्शन में ये लिखो, और बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं मुझे इसे नहीं पढ़ना है, वो कमेंट इग्नोर हो रहे हैं। ये बॉट्स फिर एक्टिव होंगे, फिर आपके 1 साल वही रील चलेगा, फिर 1 साल वही लव एंगल चलेगा, फिर 1 साल क्लास में 1.5 घंटे की जगह सिर्फ आधे घंटे पढ़ाई और 1 घंटा अपना लाइफ स्टोरी चलेगा, और फिर आपके साथ स्कैम होगा। मेरे पास आज कम से कम 10 बच्चे आए और 10 बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उन्होंने बताया कि सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। पता है उन्होंने क्या बताया? सुनोगे? सुनने का टाइम है, वीडियो लंबा हो गया होगा। उन्होंने बताया कि सर स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा चलता है बैच, एकदम धीरे धीरे मास्टर पढ़ाता है, एकदम धीरे 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 धीरे, कोई भी बैच ले लो, ट्रस्ट 1, ट्रस्ट 2, एनी बैच, एकदम धीरे धीरे बच्चा पूरा मजा में, और लास्ट में जैसे ही सितंबर अक्टूबर होता है, एक दिन में 3 आवर की 4 क्लासेस लग जाती हैं। क्रैश तुम वहां पे। बेटा हमारा काम तुमको स्ट्रांग बनाना है, तुमको वीक करना नहीं है, तुमको हम स्पून फीडिंग करने नहीं आए हैं। स्पून फीडिंग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चलती है, उसके बाद आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, तब जेईई और नीट जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम में आप सिलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जो सेंसिबल लोग हैं वो आके यहां पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, और मैं इस चीज को, इस स्कैम को, ये क्योंकि मास लेवल पे ये स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम जो कि सिर्फ आपके दिमाग को आपसे अलग कर दे रहा है। आपको पहले एकदम धीरे धीरे हौले ऑनलाइन की दुनिया में, पहले होता है ना स्लेव बनाया जा रहा है, ताकि आप रील्स देखें, ओपी टाइप करें, फायर टाइप करें, टीचर्स के रिलेशनशिप में, टीचर्स के लव एंगल में, टीचर्स की रेड में थोड़ा एक्टिव हो, फिर आप भक्त बने, अंधभक्त बने, और उसके बाद मुझे 2 महीने में 3-3 घंटे लगा के लेक्चर निकाल देना है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ऐसे थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता है। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो फिर अगले साल, जो इस साल हुआ, अगले साल फिर कुछ नया चीज होगा, और फिर आपके साथ इमोशनल गेम खेला जाएगा, और फिर रिवॉल्यूशन के नाम पे आपको ठगा जाएगा, और फिर आप बोलोगे कि इसमें मेरी ही गलती थी, सर ने तो। गलती बेटा आपकी जितनी है उतना आपको जिन्होंने तैयार किया है उनकी भी गलती है। उन्होंने आपको अंधेरे में रखा है, इस बात को आपको समझना होगा। जय हिंद एंड जय भारत, जय बांग्ला।